हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, अनुपात और समानुपात का क्लास है 1। यानी कि इस क्लास में बिल्कुल बेसिक बात होगा। रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी कि अनुपात और समानुपात किसे कहा जाता है, इसका कितना पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे टाइप में, बात करेंगे इसमें टाइप क्या क्या पढ़ना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। रेशियो किसे कहा जाता है? ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको 2 डॉट मिलेगा इसका मतलब ये है रेशियो। और रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी कि इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डिवाइड का साइन होता है। ठीक है दोस्तों, समानुपात का मतलब होता है, प्रोपोर्शन का मतलब जहाँ पर भी आपको 4 डॉट मिलता है मतलब ये समानुपात का साइन होता है। ये साइन मिलेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, समानुपात का मतलब होता है इक्वल। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी नंबर को इक्वल पार्ट में बांटना, यानी कि बांटने का मतलब डिवाइड और इक्वल का मतलब बराबर, किसी भी नंबर को इक्वल पार्ट में बांटना, उसे ही क्या कहा जाता है? रेशियो और प्रोपोर्शन कहा जाता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि इफ 20:x प्रोपोर्शन 60:70 देन x इजकल टू क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, रेलवे वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? एक तो ये तरीका है कि 20/x लिखेंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड का साइन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल का साइन। फिर क्या लिखेंगे? 60/70। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 × x इजकल टू हो जाएगा 20 × 70। 20 से कटा कितनी बार में? 3 बार में। यानी कि x इजकल टू कितना हो गया? 70/3। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी इसका कहने का मतलब कि अगर x की जगह पर 70/3 हम वैल्यू पुट करते हैं तो दिस अपॉन दिस इजकल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा। यानी कि रेशियो का मतलब डिवाइड, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल। लेकिन इसमें भी कुछ टाइम बर्बाद हो रहा है, तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, बीच वाले को 20 से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बहुत ही फास्ट बनता है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो हम क्या करते हैं, x × 60 इजकल टू, इसको क्या लिखेंगे? 20 × 70। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा आपका? 20 × 70 और डिवाइडेड बाय 60। ये इसे कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। तो कितना आ गया आंसर? 70/3। ये बिल्कुल फास्ट होता है। यानी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म। मैं अभी फॉर्मूला लिखूंगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि रेशियो में क्या क्या पढ़ना है, फिर बात करेंगे प्रोपोर्शन में क्या क्या पढ़ना है, फिर आएंगे हम लोग टाइप में। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि रेशियो में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले रेशियो में सबसे फर्स्ट आपको पढ़ना है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, जिसको हिंदी में कहा जाता है साधारण अनुपात। साधारण अनुपात। दूसरा आपका है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, जिसको हिंदी में कहा जाता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, किसी किसी बुक में मिश्र अनुपात को जटिल अनुपात भी कहा जाता है। ठीक है, मिश्र और जटिल एक बात होता है। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो यानी कि द्विघात अनुपात। द्विघात अनुपात। फिर आपका नेक्स्ट आएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। इस सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसको कहा जाता है सद्विघात अनुपात। सद्विघात अनुपात। नेक्स्ट ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसे कहा जाता है त्रिघात अनुपात। त्रिघात अनुपात। नेक्स्ट वन इज सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सहत्रिघात। सहत्रिघात अनुपात। और लास्ट आपका है रेशियो में इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, जिसको कहा जाता है विलोमानुपात। विलोमा का मतलब उल्टा, विलोम का मतलब होता है
उल्टा, यानी कि आपको अगर 2:3 दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसका, अनुपात का। अनुपात में आपका ये 7 पार्ट पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या फार्मूला होता है। अगर एग्जाम में द्विघात अनुपात निकालने के लिए आ गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सहद्विघात के लिए क्या होगा। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग बात करेंगे समानुपात का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या होता है, इसका नाम ही है साधारण अनुपात। तो इसमें क्या होता है, कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हो 2:3, ठीक है, तो 2:3 का मतलब क्या होता है, 2/3। तो ये एक सिंपल रेशियो है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, पहचानने के लिए इसका सबसे बेस्ट तरीका है जब न्यूमरेटर क्या होगा, कम होगा, किससे, डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश कम हो हर से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अंश कम होगा हर से, यानी कि ये हमेशा लेस होगा, ये हमेशा क्या होगा, मोर होगा। तो ये कहा जाएगा सिंपल अनुपात, यानी कि साधारण अनुपात। ठीक है, कंपाउंड रेशियो जब भी आएगा तो कंपाउंड रेशियो में हमेशा क्या होता है, 2-3 रेशियो दिया होता है, जैसे 2:3, 3:5 एंड 6:10। आपको कहा जाएगा फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 3:5 एंड 6:10, यानी इस तीनों रेशियो को कंबाइन करके मुझे क्या करना है, एक रेशियो बनाना है। तो इसका ट्रिक क्या होगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, यानी कि इसका फर्स्ट क्या है 2, इसका फर्स्ट क्या है 3, इसका फर्स्ट क्या है 6, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड 3 × 5 × 10, 3 × 5 × 10। ठीक है, इसको कट कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 कटेगा। अब ये नहीं कैंसिल होगा, 6 डिवाइडेड बाय 25 आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा 6:25। ठीक है, तो अभी हमने दो का बात किया, सिंपल रेशियो और कंपाउंड रेशियो। सिंपल का मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसका अंश हर से कम होगा। ठीक है, उसे सिंपल रेशियो कहा जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि 5 डिवाइडेड बाय 2 सिंपल रेशियो है कि नहीं, तो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 ज़्यादा है किससे, 2 से, ऊपर वाला कम होना चाहिए। ये इसीलिए नहीं है क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मिक्स्ड 1/2 हो जाएगा। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसीलिए जब अंश कम होगा हर से तभी वो क्या कहलाएगा, सिंपल रेशियो कहलाएगा। तो ये आपका क्या है, गलत है। कंपाउंड रेशियो क्या होगा, आपको मैंने बताया कि कंपाउंड रेशियो जब भी एग्जाम में पूछेगा तो हमेशा क्या होगा, 4-5 रेशियो दिया होता है, उसको कंबाइंड करके एक रेशियो बनाना होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड। इसको कट करने पर हमेशा क्या होगा, एक रेशियो आएगा, जो क्या होगा, कंपाउंड रेशियो का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं डुप्लीकेट रेशियो का, जिसका हिंदी में नाम क्या लिखा हुआ है, द्विघात। नाम से पता चल रहा है द्विघात, यानी कि जिसके घात क्या हो, 2 हो। ठीक है, नेक्स्ट था आपका डुप्लीकेट रेशियो। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, द्विघात अनुपात निकालने के लिए, द्विघात अनुपात। अब यहाँ से छोटा छोटा फार्मूला होगा। हिंदी में तो क्लियर नाम पता चल रहा है द्विघात, ठीक है, इंग्लिश में पता नहीं चलता है डुप्लीकेट। हिंदी में क्या है, द्विघात, जिसका घात कितना होगा, 2 होगा। यानी कि इसको शॉर्टकट हम याद कैसे करेंगे, इंग्लिश में स्क्वायर करना, हिंदी में वर्ग करना। कभी भी आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ XY रेशियो YZ, P भी लगा देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है। तो मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर करना, कुछ भी नहीं करना है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि XY का हो जाएगा होल स्क्वायर, रेशियो YZ P का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा X² Y स्क्वायर, रेशियो ये हो जाएगा Y² Z² P²। तीनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तीनों सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया X² रेशियो Z² P²। हो सकता है ऑप्शन में ऐसा लिखा हो ZP का होल स्क्वायर, बात सेम है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अलजेब्रिक में पूछे या नेचुरल नंबर में पूछे, आपको ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना। ठीक है, शॉर्टकट तरीका याद रखने का। हिंदी में क्लियर है, द्विघात, जिसका घात 2 होगा वही क्या कहलाता है, द्विघात रेशियो कहलाता है। ठीक है, अगला हम बात करने वाले हैं सब डुप्लीकेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने सब डुप्लीकेट रेशियो। इससे पहले बात हुआ था डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना। तो सब डुप्लीकेट क्या होगा, ऐसे याद करेंगे, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, तो सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, सब डुप्लीकेट का मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्गमूल निकालना। ठीक है, रिवर्स है,
डुप्लीकेट होगा वर्ग करना, तो सब डुप्लीकेट होगा वर्गमूल निकालना। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 64:729। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 64:729 का क्या निकालना है, सहद्विघात अनुपात निकालना है। आपको कुछ नहीं करना, अगर याद है एग्जाम में कि सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना, तो बस हो गया। 64 कितने का वर्गमूल होता है और 729 कितने का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और नहीं तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है सर्च एंड इंडाइसेस में, उसको आप जाके देखेंगे एक बार। 64 कितने का होगा, 8 का, और ये कितने का होगा, 27 का। आपका आंसर कितना आ गया, 8:27। ठीक है, तो डुप्लीकेट स्क्वायर निकालना, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट निकालना। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपका, वो ट्रिप्लीकेट क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट का मतलब त्रिघात, जैसे मैंने बताया था डुप्लीकेट में द्विघात। द्वि का मतलब क्या, दो, जिसका घात कितना होगा, 2 होगा। त्रि का मतलब संस्कृत वर्ड है, त्रि का मतलब होता है 3, और घात का मतलब पावर, जिसकी पावर कितना होगा, 3 होगा। यानी कि क्लियर है कि यहाँ पर क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब घन निकालना। ये हम शॉर्टकट तरीका लिख रहे हैं याद करने के लिए, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, ट्रिप्लीकेट जब कभी भी एग्जाम में आता है, इसका मतलब उसका क्यूब निकालना है, घन निकालना है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे होगा, अलजेब्रिक हो या न्यूमेरिक हो, कोई भी क्वेश्शन होगा, हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 6:7। सिंपल सा है कि 6:7 का त्रिघात अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पता है कि ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, क्यूब निकालना होता है, किसी भी नंबर का घन निकालना होता है, पावर 3 लगाना है। तो हमको क्या करना है, 6 की पावर 3, 7 की पावर 3। कुछ टाइम नहीं लगाना है, इस सब में बिल्कुल बेसिक है। 6 की पावर 3 का मतलब हो गया 216, और 7 की पावर 3 का मतलब 343। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब निकालना। तो सब ट्रिप्लीकेट नेक्स्ट जो आएगा उसका मतलब क्या होगा, क्यूब रूट निकालना। चलो ये भी यहाँ बात कर लेते हैं। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब होगा सहत्रिघात। जहाँ पर सह लग गया यानी कि घनमूल होगा, वर्गमूल होगा, सहत्रिघात अनुपात। ठीक है, तो इस पर इसका क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, क्यूब रूट्स निकालना, यानी कि घनमूल निकालना। अब इस पर भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1000:1728। ठीक है, आपसे कोई बोलता है कि 1000 अनुपात 1728 का क्या निकालना है, सहत्रिघात निकालना है। तो सहत्रिघात, जहां सह लगा, त्रिघात का मतलब क्यूब करना, सहत्रिघात का मतलब क्यूब रूट निकालना। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि 1000 किसका क्यूब होता है और 1728 किसका होता है। 1000 10 का क्यूब होता है, और 1728 जो होता है वो होता है किसका, 12 का। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10:12। लेकिन ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, कभी भी रेशियो में जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा आंसर दिया होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये नहीं कि आपने 10:12 निकाला, अब आप ऑप्शन में ढूंढेंगे तो नन ऑफ दिस भी मिलता है, इसको आप कट करेंगे। अगर ये आपस में कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 2 6 जा, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, इसको बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, बहुत सारे नाम होते हैं, रिड्यूस फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। 4 नाम से जाना जाता है ये। जब इसको हम कट करते हैं तो उसको 4 नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो होगा तो क्या होगा आपका, 5:6 होगा। ठीक है, तभी हमने बात किया किसका, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट क्या था, क्यूब निकालना। सब ट्रिप्लीकेट क्या हो गया, क्यूब रूट निकालना। लास्ट वन बचा हुआ है इसका आपका इनवर्स रेशियो। ठीक है दोस्तों, आपके सामने लास्ट लिखा हुआ है, रेशियो का लास्ट पार्ट है इनवर्स रेशियो, जिसको हिंदी में क्या लिखा हुआ है, विलोमानुपात। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि इनवर्स का मतलब रिवर्स ये होता है जिसको हम लोग उल्टा बोलते हैं, यानी कि अंश को हर में बदलना है और हर को क्या करना है, अंश में बदल देना है। सिंपल सा है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 5:6। ठीक है, अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है
चाहे यहाँ पे एक्स रेशियो वाई दे दे, अलजेब्रिक हो या न्यूमेरिक हो, मैंने जितना भी फॉर्मूला लिखाया है दोनों के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो 5:6 का अगर मुझे इन्वर्स निकालना है तो उल्टा करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6:5। ये तो बहुत सिंपल था। चलिए एक बार मैं रेशियो में जो जो शुरू से बात हुआ था उसका मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ कि क्यों कर ओके। तो सबसे फर्स्ट था आपका सिंपल रेशियो। सिंपल का मतलब था साधारण अनुपात, जिसमें हमने बताया आपको कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अंश हमेशा क्या होगा, हर से कम होगा। दूसरा था कंपाउंड रेशियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 रेशियो दिया होता है, उसको कंबाइंड करके एक रेशियो बनाना होता है। तो उसके लिए हमने ट्रिक लिखाया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ सेकंड, ठीक है। कैंसिल होकर आ जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो। थर्ड था आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना, हिंदी में वर्ग करना। नेक्स्ट था आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि वर्गमूल करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसमें था क्यूब करना, यानी कि घन निकालना। नेक्स्ट वन था आपका सब ट्रिप्लीकेट, यानी कि क्यूब रूट निकालना, जिसका हिंदी था घनमूल निकालना। और लास्ट आपके सामने है इन्वर्स रेशियो, जिसका मतलब उल्टा करना, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो का पार्ट। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसका, प्रोपोर्शन का, कि प्रोपोर्शन में कितने टाइप होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इधर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन के बारे में बात होगा, फिर हम लोग टाइप में आएंगे, ठीक है। दोस्तों आपके सामने हमने लिखा है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात। समानुपात में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मीन प्रोपोर्शन का, मध्यानुपाती का, ठीक है। लेकिन इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जो कभी कभार एग्जाम में चेंज करके पूछा जाता है। तो दूसरा नाम भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीन प्रोपोर्शन और ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, कभी भी आपको एग्जाम में ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहा जाए, इसका हिंदी होता है ज्यामितीय माध्य। तो दोनों बात सेम है, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला रहेगा, ज्यामितीय माध्य, ठीक है। यानी कि मीन प्रोपोर्शन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों क्या है, सेम है। इस दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला काम करेगा, रूट ए बी, ठीक है। छोटा छोटा फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अंडर रूट ए बी, कभी भी ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहा जाए या मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहा जाए, फॉर्मूला क्या रखना है, रूट ए बी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 25। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 9 तथा 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर अलजेब्रा में भी दिया हो, जैसे कि मैं यहीं पे अगर डैश लगा के क्वेश्चन और बना दूं कि XY एंड x⁻3 y⁻4, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी कि दो एग्जाम्पल हो गया आपका, एक हो गया न्यूमेरिक का, एक हो गया अलजेब्रिक का। आप दोनों साथ साथ देखेंगे, तो दोनों का क्या निकालना है, मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना है या ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, रूट ए बी। तो रूट ए आपका हो गया 9, बी आपका कितना हो गया 25, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसका ब्रेक होके बाहर आएगा तो होगा 3, इसका ब्रेक होके बाहर आएगा तो कितना होगा 5, आंसर इज 15। अगर यही बात अलजेब्रा में किया जाए, यानी कि ये एग्जांपल लिया जाए, तो सेम रहेगा, रूट ए और बी हो जाएगा ये पूरा, क्योंकि इसके बीच में प्लस का साइन नहीं है, ये पूरा का पूरा टर्म ए है और ये पूरा टर्म क्या होगा, बी होगा। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, XY इंटू x⁻y4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, तो x⁻1 और x⁻3 ये हो जाएगा x⁻4, ठीक है। और ये हो गया y⁻1 और y⁻4, ये हो जाएगा y⁻ कितना 5। अब बाहर क्या आएगा, तो x⁻4, तो 4 का आधा कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा बाहर। अच्छा इसमें भी 4 है लेकिन एक बार एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, y² को भी बाहर लेंगे और एक बार जो y बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, अंदर में छोड़ देंगे, यानी कि x² y² अंडर रूट y, ये आपके ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक हो या न्यूमेरिक हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, आपने ये देखा कि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला एक ही है, रूट ए बी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का बात करने वाले हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाया जाएगा। ओके दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है थर्ड प्रोपोर्शन का हिंदी में क्या नाम होता है, तृतीयानुपाती। थर्ड का मतलब तीसरा, ठीक है, यानी कि तीसरा अनुपात मुझे निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b²/a, ठीक है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा 2 नंबर दिया रहेगा और सेकंड वाले को क्या करना है, स्क्वायर करना है, फर्स्ट वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए इसका एग्जांपल कैसे होगा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, टीपी का मतलब थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ
7 एंड 14, ठीक है। 7 तथा 14 का तृतीय अनुपाती निकाला जाए, एक्स वाई में होगा तो भी यही फॉर्मूला रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया ए और ये आपका क्या हो गया बी। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि 14 का स्क्वायर करने में टाइम बर्बाद होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 14 गुने में 14 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7। ये 7 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 2 बार में। 2 इंटू 14, आंसर इज 28, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया बी स्क्वायर बाय ए। आते हैं नेक्स्ट है फोर्थ प्रोपोर्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन का, चतुर्थानुपाती, ठीक है। सबसे पहले चतुर्थानुपाती होता क्या है, जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि अगर x अनुपात y दिया हुआ है, प्रोपोर्शन z अनुपात p दिया हुआ है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, मुझे ये निकालना है। तो हम यहाँ से भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा XP इजिकल टू क्या होगा YZ। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन का, 1 2 3 4, तो P का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा YZ डिवाइडेड बाय X, ठीक है। तो अब इसी से क्या करते हैं, रिलेटेड हम फार्मूला बनाते हैं कि अगर चतुर्थानुपाती आपको निकालना है तो BC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा A। मतलब इसको याद रखने के लिए ABC जल्दी याद होता है, इसलिए हमने क्या बनाया है BC डिवाइडेड बाय A। इसका मतलब ये कंफर्म है कि जब भी चतुर्थानुपाती निकालने के लिए कहा जाए तो 3 नंबर जरूर दिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2 3 एंड 10, ठीक है। 2 3 तथा 10 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो पहला वाला क्या होगा ए होगा। आप ये ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट है वो ए होगा, सेकंड वाला क्या होगा बी होगा, और थर्ड जो है वो क्या होगा सी होगा। अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे हम लोग। तो फार्मूला क्या लिखा है BC डिवाइडेड बाय ए, ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 15, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। एक लास्ट बचा हुआ है इसका जिसका नाम है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कि सतत अनुपात। ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि लास्ट बचा हुआ है क्या कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, सतत अनुपात। इसके लिए हम फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जब भी कभी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहा जाए तो मिडिल टर्म को रिपीट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे छोटा सा एक लिख सकते हैं पॉइंट कि मिडिल टर्म्स आर रिपीटेड इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, यही फॉर्मूला बन जाएगा। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं एक, प्रोपोर्शंस मिडिल टर्म्स आर रिपीटेड, मिडिल टर्म्स आर रिपीटेड। ये जितना भी पॉइंट आज हमने बात किया है ये सारे नेक्स्ट टाइप जब आएगा तो उसमें आपको सारा यूज होगा, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, उधर से आपको डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा फटाफट। ओके, मैंने क्या लिखा, इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन मिडिल टर्म्स आर रिपीटेड, यानी इसका हिंदी में क्या हुआ मीनिंग कि सतत अनुपात में जो भी बीच में पद दिया होगा, मिडिल का मतलब बीच में, जो भी मिडिल टर्म होगा उसको 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल कैसे बताते हैं इसका। इफ 24, ठीक है, 25 एंड x आर इन continued proportion, then what is the value of x। ये जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ये कंफर्म हो जाए कि इसमें हमेशा x का वैल्यू निकालने के लिए ही पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 24, 25 और x सतत अनुपात में है तो x का मान क्या होगा, यानी कि x का ऐसा कौन सा मान होगा कि ये लगातार कॉन्टिन्यूड बन जाएगा। हमने आपको क्या बताया कि इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, यहाँ लिखा हुआ है मिडिल टर्म्स आर रिपीटेड, तो मिडिल टर्म यहाँ पे कौन दिया हुआ है 25, इसको हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 24, 25, 25 और x। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो जो मैंने ट्रिक बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यही ट्रिक लग जाएगा। जब कभी भी 4 टर्म दिया होगा, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बीच वाले को 20 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 24 इंटू एक्स इजिकल टू कितना होगा 25 इंटू 25, तो ये हो गया आपका x इजिकल टू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 24। ये कैंसिल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसको लिख देंगे हम कितना 625 डिवाइडेड बाय 24। 25 इंटू 25 कितना होता है 625 डिवाइडेड बाय 24, यही इसका क्या होगा आंसर होगा।
ठीक है। तो आपने देखा कि प्रोपोर्शन में क्या क्या था। सबसे फर्स्ट था आपका मीन प्रोपोर्शन। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। मीन प्रोपोर्शन जिसका मैंने फॉर्मूला लिखाया था √AB। नेक्स्ट था थर्ड प्रोपोर्शन जिसका फॉर्मूला था B² यानी कि सेकंड वाले को स्क्वायर करो, फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो। फोर्थ प्रोपोर्शन आपका क्या था इससे प्रीवियस वाला BC/A, यानी कि 3 नंबर दिया होगा तब आपको पूछा जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए। और लास्ट वन जो है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इसमें हमने क्या लिखाया कि इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन मिडिल टर्म्स आर रिपीटेड। जब कभी भी सतत अनुपात पूछा जाएगा तो बीच वाले पद को 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही हम लोग बात करेंगे। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग बढ़िया से ढंग से देखेंगे क्योंकि ये सारा यूज होगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।